हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली और 2 महीने टिकने वाली ऐसी क्रंची और टेस्टी पूरी। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए मैंने 3 कटोरी आटा लिया हुआ है। ये हमारा जो नॉर्मल गेहूं का आटा है वही लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप इसका कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धना जीरा पाउडर डाला हुआ है और 1 चम्मच हल्दी डाला हुआ है और स्वाद के अनुसार नमक डाला हुआ है। एक छोटी कटोरी के करीब मैंने तिल डाला है। तिल 3 से 4 चम्मच के करीब होगा। अब 2 चम्मच के करीब मैंने अजवाइन है वो हाथ में लेके उसको अच्छे से मैश करके वो डाला हुआ है, ताकि उसकी जो स्मेल है वो पूरी में आए। अब इसको स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद मैंने एक साइड पे तपेली में 1 कटोरी के करीब तेल लिया हुआ है। जिस कटोरी से हमने आटा मेज़र किया था उसी कटोरी से मैंने तेल लिया है और उसको बहुत ही अच्छे से गर्म करना है जब तक उसमें से धुआं नहीं निकलता। अब हमने जो आटा मिक्स किया था उसके अंदर हम धीरे धीरे करके ये तेल डालेंगे इस तरह से। स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। आप हाथ मत लगाना क्योंकि ये तेल है बहुत ही गर्म होगा। इस तरह से हम धीरे धीरे तेल डालेंगे, एक साथ तेल नहीं डालना है हमें, नहीं तो वो पूरी जब हम फ्राई करेंगे तेल ज़्यादा हो जाएगा तो वो टूट जाएंगी। इसलिए हम धीरे धीरे इसका तेल डाल के फिर मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। जैसे ही वो तेल है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हम हाथ की मदद से अच्छे से आटा है वो गूँधेंगे और उसकी इस तरह से बाइंडिंग देख लेंगे। अगर वो अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है मतलब तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालेंगे और उसका डो बना लेंगे। ये डो है बहुत ही नरम नहीं बनाना है, जैसे हम नॉर्मल पूरीज़ बनाते हैं उस तरह से कड़क डो बनाना है। और उसके ऊपर हम तेल डाल के अच्छे से फिर से डो बना लेंगे और उसको 10 मिनट के लिए रुमाल रख के ढक देंगे, रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इस डो को फिर से अच्छे से मसल लेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर तेल लगा के ये डो का एक पेड़ा लिया हुआ है और उसको अच्छे से रगड़ा हुआ है ताकि वो राउंड शेप ले ले। राउंड शेप लेने के बाद मैं इसको बेल लूँगी। इस तरह से हमें लंबी लंबी जैसे पूरियाँ बनाते हैं इस तरह से हमें बेल लेना है। एक बड़ी रोटी हमें बेल लेनी है और फ्रॉक की मदद से या फिर कांटा चमची की मदद से मैंने इसके ऊपर छेद कर लिया है ताकि हम जब पूरी फ्राई करें तब ये फूल के बाहर ना आए। और डब्बी का जो ढक्कन होता है या फिर आप ग्लास भी ले सकते हो, इस ग्लास की मदद से हम इस बड़ी सी पूरी में गोल गोल राउंड शेप कर देंगे ताकि ये पूरी है हमारी सब एक जैसी दिखे। और ज़्यादा का जो आटा होगा हमने बेला हुआ था वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने पूरी बनाई है। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब मैंने इसको एक डिश में निकाल लिया है। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है ताकि हमारी पूरी है वो ज़्यादा तेल ना पिए। और धीरे धीरे मैंने सारी पूरियाँ फ्राई करने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम है मीडियम से लो से मीडियम रखना है, हाई के ऊपर तलना मत, वरना वो पूरियाँ है वो सॉफ्ट ही रहेगी, क्रंची नहीं होगी। इस तरह से मैंने सारी पूरियाँ है वो ब्राउन होगी तब तक मीडियम लो पे तल लिया है। आप देख सकती है ये पूरियाँ कितनी अच्छी और कितना अच्छा कलर दे रही है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। आप भी रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।